When someone on land wanted to go fast, they looked up to the sky. Turbochargers, ABS, एविएशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें अपने व्हीकल्स में देखने को मिलती है। और अगर आपको बनानी हो इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक, then what you do? Again, you look up to the sky. अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव हमारी टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है विद देयर F77 Mark II। Mark I का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्वियसली F77 साउंड या लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करती, बट इसके सेकंड इटरेशन के लिए Mark II नाम बहुत ही एप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की, और उसमें मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि इसके पैनल में आपको कहीं से भी एक भी स्क्रू देखने को नहीं मिल जाएगा। सुनने में तो शायद ये नॉर्मल बात लगेगी, लेकिन जब इंजीनियर से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी डिफिकल्टी हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट की इंस्पिरेशन है एविएशन, और इसके डिजाइन को देखकर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसे एक विंड टनल में डिजाइन किया है। एवरी सरफेस यू टच, everything you see is optimized for aerodynamic efficiency। और इसे देखकर लगता है कि आप एक जेट फाइटर चला रहे हैं, लेकिन रोड पर। एक और इंटरेस्टिंग फीचर आप देखेंगे कि रियर टायर में आपको एक एरो डिस्क दिया गया है, जो कि बेसिकली टायर के अराउंड जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है उसे मैनेज करने में काम आएगा। प्लस अगेन आपको यहाँ पर एक फिन दिया गया है जो हवा को अंदर की तरफ डायरेक्ट करता है ताकि बैटरी को ठंडा कर सके। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये F77 का मेरा फेवरेट एस्पेक्ट है, बिकॉज इट इज इंडियाज फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक, और ये कर सकती है 0 to 100 इन जस्ट 7.7 सेकेंड्स। F77 की हेडलाइट अडेप्टिव है, यानी ये सनलाइट के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर सकती है। और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको V शेप जरूर दिखेगा, विच रिप्रेजेंट अल्ट्रा वायलेट। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। ओवरऑल जब मैं फिट या फिनिश की बात करूं तो मुझे अब भी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी फ्लिमजी लगते हैं, और उनमें क्वालिटी कंट्रोल तो कहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट की Mark II की फिट एंड फिनिश इज अनदर लेवल। एक नई कंपनी होने के बावजूद भी आप इसकी क्वालिटी को किसी जापानीज या यूरोपियन ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं। इस व्हीकल का टोटल वेट 200 केजी से भी ज्यादा है, और अकेली बैटरी का वेट है 67 केजी, लेकिन फिर भी अल्ट्रा वायलेट ने 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर लिया है, व्हिच इज टेरिफिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बहुत खास बात होती है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, यानी जब आप व्हीकल को स्लो करना चाहेंगे तो वो बैटरी चार्ज करेगा। अब बाइक में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी इसे रोकने की कोशिश कर रही है, प्लस इसमें ABS भी है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें आपस में कोलाइड ना करें, इसलिए अल्ट्रा वायलेट ने डेवलप किया डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। बेसिकली ये DSC दोनों यूनिट्स को मेजर करके आपका राइडिंग एक्सपीरियंस को काफी सेफ बना देती है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाती है 211 किलोमीटर की रेंज, और Mark II रेकन में आपको मिलती है 323 किलोमीटर की रेंज। F77 Mark II आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है। बेस वेरिएंट में आपको मिलता है 27 किलोवाट का बैटरी पैक, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ प्रोड्यूस करता है 36 HP। Mark II रेकन में आपको मिलता है 30 किलोवाट का बैटरी पैक, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ प्रोड्यूस करता है 40 HP। बेस वेरिएंट में आपको मिलेगी 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा 100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। दोनों बाइक की टॉप स्पीड सरप्राइजिंगली 155 kmph पर लिमिटेड है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो अल्ट्रा वायलेट में आपको काफी सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है डेल्टा वॉच, यानी अगर कोई चोर और चक्का आपकी गाड़ी उठाने की कोशिश करे तो इसमें अलार्म बजने लग जाएगा। पुलिस वाले अगर इसे नो पार्किंग से उठा कर ले गए तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको मिल जाता है लॉकडाउन मोड, to prevent exactly that। तो आप उसे रिमोटली लॉक कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डेड हो जाएगी। सामने की तरफ आपको मिल जाते हैं 41 mm के अपसाइड डाउन फोक्स, जो कि प्री लोड एडजस्टेबल हैं, और पीछे की तरफ मिल जाता है आपको मोनोशॉक
which is also preload adjustable. फ्रंट में आपको मिलेगा 320 mm का डिस्क रोटर और रियर में आपको मिलेगा 230 mm का डिस्क रोटर। राइडिंग मोड्स की बात करूं तो F77 में आपको मिलते हैं 3 राइडिंग मोड। फर्स्ट इज ग्लाइड, सेकंड है कॉम्बैट और मेरा फेवरेट है बलिस्टिक। साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल और आप इसे किसी भी सरफेस पर चला सकते हैं एंड यू ऑल्सो गेट हिल होल्ड असिस्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अल्ट्रावायलेट ने अपनी F77 Mark II को लाखों किलोमीटर तक टेस्ट किया और उसके बाद जब वो RI के पास लेकर गए इसकी एफिशिएंसी को प्रूव कराने के लिए, तो उन्हें पता चला कि इसकी बैटरी की हेल्थ अब भी 95% थी। इतने सारे चार्जिंग साइकिल्स और रोड पर लाखों किलोमीटर के बाद ये एक अचीवमेंट से कम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो आपको मिलता है 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले, जिसमें कि आप बाइक की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, विन नंबर, कलर, कितने किलोमीटर चली है। नेविगेशन में जाकर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन चला सकते हैं। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, प्लस जो भी बटन्स हैं उन कंट्रोल्स को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS मिल जाता है। रीजन ब्रेकिंग के लेवल्स को आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस जो बुरी बात मुझे ये लगी कि 3 लाख के व्हीकल में मैं टच स्क्रीन एक्सपेक्ट करता हूं और वो मुझे नहीं मिलती। F77 Mark II में आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है और प्रॉब्लम्स पहले ये आई थी कि ये काफी फ्लिमजी हुआ करता था और टूटने का डर था, पर इस बार अल्ट्रावायलेट ने इसे काफी स्टडी कर दिया है। सीट्स को अगर मैं खोलूं तो इसके नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस टूल किट, इसलिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपनी स्क्रीन पर स्टोर करने पड़ेंगे। पावर फिगर्स के बारे में तो आपने सुन लीजिए, अब जानिए कि ये टॉर्क कितना प्रोड्यूस करती है, जो कि है 100 न्यूटन मीटर। बेसिकली वो तो मोटर के फिगर्स हैं, बट व्हील तक कितनी पावर आती है ये अभी अल्ट्रावायलेट ने डिस्क्लोज नहीं किया है। पर मैं आपको एक बता दूं, ये अपने से 70 गुना ज्यादा वजन खींच सकती है, यानी कंपैरिजन के लिए लगा लीजिए 3 ट्रक्स। अगर चार्जिंग की मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट को 20 से 80% होने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, वहीं रिकॉन को 5 घंटे लग जाएंगे। बूस्ट चार्जर के साथ यही टाइम हाफ में डिडक्ट हो जाएगा, यानी 1.5 घंटे और 2.5 घंटे। इसके साथ साथ ही अल्ट्रावायलेट पूरे देश में अपने सुपरनोवा चार्जिंग स्टेशंस लगाना चाहता है, जहां की ये बाइक्स 20 to 80% 1 घंटे के अंडर चार्ज हो सकती हैं। F77 Mark II की बैटरी IP67 रेटेड है और आपको इस पे 3 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं 5 साल या 5 लाख किलोमीटर तक, या फिर 8 साल और 8 लाख किलोमीटर तक भी। Now that's enough to get to the moon and back. प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है लगभग 3 लाख रुपए से और रेकन के आपको 4 लाख रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। आपको F77 Mark II कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।